नमस्कार, मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943। मैं अभी बौरम बाबा आश्रम में हूँ। बाबा जी प्रेमदास जी महाराज मेरा सामने है। एक आलापचरिता। इतना दिन मैं आध्यात्मिक चर्चा करते थे। आज बाबा जी का बाल्य जीवन से आज तक ये जो लंबा सफ़र है, इसके ऊपर आध्यात्मिकता से कैसे धीरे धीरे बाबा जी जुड़ गया है, ये उम्र तक मैं वो भी उसमें भी आऊँगा। चलिए सुनते हैं। आप अपना अपना गुरु का नाम स्मरण कर लीजिए और ये आध्यात्मिक आलापचरिता सुनते रहिए। मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से सबको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बाबा जी आपको नमस्कार। बाबा जी, आपको इतना लंबा सफ़र आध्यात्मिक जीवन का, आप कैसे शुरुआत, आपको बचपन आपकी याद कर पाते हैं? हमारे बचपन में और आगे का तो आप लोग को नहीं जाना, लेकिन जितनी याद है वो ऐसा है कि हम लोगों को यज्ञोपवीत बचपन में होता है। अच्छा, आपका शरीर कहाँ का था बाबा जी? शरीर नेपाल बॉर्डर का है, बिहार का। अच्छा। तो वहाँ यज्ञोपवीत हुआ, हम लोग खेलते कूदते थे, बच्चे लोगों के संग बाल्य अवस्था थी। वहाँ एक संत आश्रम था। संत जी देश प्रदेश से आते थे। वो स्थान का नाम क्या था बाबा जी? श्री श्री 108 श्री स्वामी रामभूषण दास जी महाराज। रामदास जी महाराज। रामभूषण दास जी महाराज। ना, मैं वो जहाँ को जो स्थान का, उस स्थान का आश्रम कहाँ थे? उनका आश्रम तो जनकपुर तरफ। और आपको गांव भी जनकपुर के आसपास ही थे? नहीं, मफसल में था, बिहार में। अच्छा, बिहार में। उस समय यातायात की सुविधा नहीं थी। अच्छा, बहुत कम सुविधाएं थी, नदी नाला बहुत था। अच्छा। ना, तब आपको बिहार का जो पुत्तन तो ग्राम में आप रहते हैं, और ये जो आश्रम का जो बात कर रहा है रामभूषण दास महाराज का, ये संयोग कैसे हुआ आपके साथ? वो जो आश्रम बता रहा हूँ, एक भक्त थे, उनका आश्रम था। वहाँ आते थे संत लोग। अच्छा। वो साधु बने हुए थे। अच्छा। वो जो भक्त थे वो साधु बने थे, बाल जटा सब रखे थे। विवाह था, गृह सन्यासी। गृह सन्यासी। वो उनके यहाँ संत लोग सुन के आते थे और वो सेवा करते थे। 2 दिन, 1 दिन, 4 दिन, जितना दिन है। 2 संत 4 संत आते जाते रहते थे। उस समय संतों की भ्रमण ज़्यादा होता था। उसी दरमियान संत आए हैं करके सब कुछ जाते हैं ना बाबा जी देखने। बाबा जी आया है, बाबा जी के दर्शन कर ले एक बार। वो दर्शन के भाव से बच्चे लोग भी दौड़ के जाते हैं। तो अपन लोग भी गए तो प्रसाद दिए। प्रसाद? और प्रसाद दिए, अब मेरे को नीचे से ऊपर देखते रहे। तो प्रसाद दिए तो अच्छा प्रसाद था, पेट भर हुआ। तो इतना सा दे दिए तो पेट भर गया। अब जब भी हम लोग खेलने आते थे तो बाबा जी के पास आते थे। बाबा जी देखते थे, बुला लेते थे, आओ ये पाओ। ऐसा करके बाबा जी 2-4 दिन वहाँ रुके। उनके यहाँ रुकते थे। अच्छा, जनकपुरी में। तो ज़्यादा प्रसाद पाने के लालच में बाबा जी के पास हम ज़्यादा जाने लगे। अब बाबा जी मेरे को भी ज़्यादा पसंद करने लगा। पसंद करने। और सबको तो उतना नहीं लेता था, भग गया। पर हम एक व्यक्तिगत थे, ब्राह्मण घर का शरीर था। अच्छा। मेरा पिताजी नहीं थे, माँ थी। अच्छा। तो ऐसे भी हमारे। आपको पिताजी का नाम क्या था? श्री श्री 108 श्री मथुरा पांडे। मथुरा जी पांडे, नमस्कार करता हूँ। तो वो गुजर गए थे, हम 8 महीना के थे तब। हाँ हाँ।
पहले हाईजा प्लेग आता था, हाँ उसी में वो गुजर गए हाईजे में। हाँ हाँ जी मैं प्लेग का रूप में फैल जाते थे एकदम। अपन लोगों को पता नहीं है, बताते थे। हाँ तो बाबा जी के ये संसर्ग में आने से बाबा जी बोले चलोगे, बाबा जी बनोगे। तब आपको उम्र कितना था? और 5 के करीब में मैं 5-6 साल। हाँ 6 साल भी नहीं, 5 5 साल। 5 साल में तो कोई आदमी को बुद्धि तो विकसित ही नहीं होता है। हाँ, ठीक। तो अपन तो बाबा जी क्या कहते हैं नहीं समझते, प्रसाद प्रसादी सब वो समझते थे। तो जब जाते बाबा जी अपन में से बचा के रखे रहते थे, बार बार देते। 4 दिन में बाबा जी के साथ हम घुल मिल गए। तो जब इधर उधर आते थे तो बाबा जी के पास आ जाते थे। आ जाते था बाबा जी हेलो हेलो। तो अब बाबा जी से भय खत्म हो गया, माने खिलाने लग गए तो भय नहीं रहा। चलो चलो, तो बाबा जी के संग चल दिए। अब बाबा जी कुछ दूर गोद ले लेते थे, कुछ दूर ऐसे करते थे और लेके चले। ऐसे धीरे धीरे ये आश्रम वो आश्रम करके वो जनकपुर ले आए, नेपाल बॉर्डर पार कर। अच्छा मैं बीच में टोकता हूँ, आपको माँ आपको छोड़ दिया? माँ को तो पते नहीं है, किसी को पते नहीं है, यातायात है ही नहीं, संवाद है ही नहीं। गाँव में खोजेंगे, इधर उधर खोजेंगे, ढूंढते रहेंगे। अब उस समय तो इतनी थाना न पुलिस न ये न व्यवस्था कोई नहीं था, बहुत दूर दूर में सब कारोबार था। मफसल में रास्ता भी नहीं था, जाने आने के आता इस खेत से उस खेत में ऐसे कर करके लोग जाते आते। तो हम चले आए नेपाल, मैंने उनके संग साथ लिया। अब उनके जो चेला चाटी थे, बाबा जी की जो सेवक, कितना छोटा बात है बाबा जी। इस माया से वो लोग ज्यादा माया मेरे से करने लगे। तो वो इस गांव उस गांव जाते थे, तो जहाँ जाते उस समय नया नया मिलता, नई नई चीज मिलती, पाते सो जाते, ऐसा कर। तो बचपना मेरा बाबा जी के सानिध्य में गुजरा, गोपाल भूषण दास जी महाराज के साथ पूरा। स्नेह बहुत करने लगे। मैंने उस टाइम आप जनकपुरी आश्रम में ही बाबा जी के साथ ही साथ देने बाबा जी लगे। के साथ जहाँ आपको याद है कि कितना साल तक आप वो जनकपुरी आश्रम में था? जनकपुरी आश्रम में तो करीब 10-12 साल। 10-12 मैंने आपका उम्र तब 12-13 साल हो चुका था। उधर 10-12 साल समय हाँ वो विभिन्न जगहों में, हाँ एक जगह नहीं। हाँ ठीक है। ये आश्रम वो आश्रम वो आश्रम। एक ठो आश्रम था जिसमें परमानेंट कहीं से घूम के आते थे वहाँ। बस मैं वही पूछ रहा था, जब जहाँ भी वो जाए। जलेश्वर था। अच्छा, जलेश्वर नेपाल में है वो आश्रम था। वो गुरु भाई हमारे तालाब पर, ये तालाब है बड़ा, इस तालाब का जो पार होता है किनारे, हाँ उसी किनारे पर आश्रम बनाए थे, कुटिया। वाह। सरकारी थी तालाब, उस पर महाराज जी आम उम के पेड़ ये वो पेड़ सब लगाए थे, लगा के बगीचा बना दिए थे उस पर तालाब। कोई रोक छेक था नहीं। तो बाबा जी का है, बाबा जी का है, हो गया। बाबा जी रहने थे, घास फूस की कुटिया थी, फूस धान के पैरे का वो कुटिया था। मैं ये भूषण दास जी महाराज आपको दीक्षा भी दे दिया था? हाँ दीक्षा दिए ना यहाँ रहने पर, वो दीक्षा दिए। मैंने उसी जनकपुरी मैंने नेपाल में हाँ, जलशन में दीक्षा दिए, सबसे परिचय कराए, सब गुरु भाइयों के। ये तुम्हारा गुरु भाई है, बालक है, इसको स्नेह करना, जो जिसे मिलता था। वो लोग भी स्नेह करने लग गए। तो मेरे को पूजा सिखाए। अच्छा।
अब जो कुटिया थी हाँ। तालाब पर, तो वहाँ मेरा गुरु भाई, मैंने उनका भतीजा थे, मैं और वो और आने जाने वाले साधु वहाँ आते। तो हमको पूजा सिखाए, रसोई सिखाए बनाने का। मैंने इंडिपेंडेंटली कैसे किया जाता है, मैंने प्राइमरी ट्रेनिंग सब बाबा जी दे दिया आपको, भूषण जी महाराज। पूरा ये सब कपड़ा हटा के लंगोट कॉपी नारबन सब दे के साधु का पूरा रूप दे दिए। अच्छा बाबा जी, हम लोग व्यावहारिक रूप में साधु का बोलते हैं, साधु का मतलब क्या होता है? साधु का शब्द तो अलग अलग है। हाँ, उसके थोड़ा आज व्याख्यान करिए। साधु का शब्द है जो साधना करे, वो साधु है। जो सदाचारी बने वो साधु है। जो बाहरी आडंबरों से दूर है, मतलब लड़ाई झगड़ा ये वो दुनियादारी, उनसे जो रहे उसी को साधु कहते हैं। ऐसे भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं ये तो साधु है, मतलब ये दुनिया से बवाल से दूर है, उसको साधु कह देते हैं। संत महात्मा इनका भी सब अलग अलग अर्थ है, अपने अनुसार लगा लो। संत कहते हैं जो सहन कर सके, सहन कर सके। हाँ संत कहते हैं। से गृह भी हो सकता है। गृह ही तो होता है ज़्यादा। ये जितने संत हैं योग प्रगट है। संतों के पास योग प्रगट है, साधु है। और गिरही के पास भोग प्रगट है। तो ये योग में भोग छिपा हुआ है सन्यासियों का, साधुओं का। और गिरही का भोग में योग छिपा हुआ है। ये परिभाषा है। गिरही को भोग में योग छिपा हुआ है, छिपा हुआ जोग है। इसको जोग दिख रहा है लेकिन भोग भी अंदर में छिपा हुआ, उल्टा, वो उल्टा ही होगा। अब उसका दिखता है भोग, ये भोगी लोग हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन उसके अंदर जोग जोग छुपा हुआ है। दिखता है भोग आडम्बर, लेकिन अंदर में जोग है। जितने आते हैं वो तो वहीं से आते हैं, गृहस्थ से ही। साधु हो गया, संत हो गया, महात्मा। महात्मा तो उसको कहते हैं जिनकी आत्मा महान हो। आत्मा महान है वो महात्मा कहलाते हैं। संत है, महात्मा है, साधु है, ये सब एक ही पर्यायवाची के थोड़ा सा अंतर है शब्द का। एक ही को सब कह देते हैं, लेकिन सबको सोचा जाए तो थोड़ा दूर दूर सब है। महात्मा जिनके महात्मा है, सब पर दया करके आए, उसको भोजन दे दो, इसको जल दे दो, विश्राम दे दो। संत हैं, कोई उल्टा सीधा बोल दिया कि कोई उल्टी सीधी बातें भी हो गई तो चलो हटाओ, इससे कहाँ बवाल करोगे, जाने दो, किनारे करो, सहना काम है, सह लिया। साधु हैं, अपना साधना कर रहे हैं, हर चीज में साधना, साधन के बिना कुछ नहीं होगा। साधना के बिना साधु का काम ही है साधना। गृहस्थ हो या साधु हो, कोई भी हो, साधना करेगा तभी होगा। मैंने साधु, संत, महात्मा के बारे में आप लोग सुन लिया। चलिए बाबा जी को लेकर फिर पीछे चलते हैं। बाबा जी 12-13 साल में भूषणदास जी महाराज से जनकपुरी माने जलेश्वर नेपाल का नज़दीक उधर दीक्षा भी लिया, उसके बाद आश्रमवासी भी हो गया। चलिए उसके बाद सुनते हैं बाबा जी। उसके बाद उसके बाद
आश्रम में रहने लग गए। साधु लोग आते जाते थे। समय समय की बात है, हमारे गुरु भाई से आश्रम का पूरा मैं देख रेख करने लगा उसी उम्र में। रसोई बनाना, संतों की सेवा करना, यदि आश्रम में नहीं है तो भिक्षा करके ले आना और सेवा करना साधु को, सारी चीज। उसमें कुछ लोग ऐसे होते थे, उस समय दम हो गया लगाते, चीलम पीने वाले, अच्छा, गांजा, उन लोगों से मेरा नहीं जमता था। और नशा फिशा में, हाँ, वो ऐसा नहीं जमता था कि मेरे गुरु भाई खूब गांजा पीते थे। अच्छा और गजेरी लोग वहाँ आ जाते थे। अच्छा, तो रसोई बनता हो जाते नहीं, वहीं पंगत में बैठ जाते। तो मान लो 5-10 आदमी रोज बैठ रहा है पंगत में, तो मेरा उद्देश्य था कि 5-6 सहयोग करो, कोई सेवा में सहयोग करो। तो नहीं, दम लगा रहे हो, बैठे हो, बाबा जी सीताराम हुआ था, बैठ गए। आने वाले साधु को फिर क्या खिलाओ? आने वाले साधु को नाम से 5 या 4 मूर्ति का रसोई बनी है, 4 ठो गजेरी उसमें बैठ गया, तो वो साधु को नहीं मिलेगा भोजन। ये रोज वाला है, दबा के पालेगा। तो एक आध बार बोल दिया कि नहीं ये ठीक नहीं। महीने में एक बार ही पंगत में तुम बैठ सकते हो, जो निजी रहने वाले हो, लोकल। चलो 1 महीने में एक बार प्रसाद पालो। ऐसे हाथ में प्रसाद लेने वाला तो रोज ले लो, लेकिन भोजन में बैठ के पंगत तुम ही लोग करोगे तो साधु लोग कहाँ से कर पाएंगे? वो लोग बाबा जी को उल्टा सीधा समझा दिए, ये नया उम्र का लड़का है, हम लोगों को नहीं समझता है, ऐसा वैसा, ये सब आश्रम को बर्बाद कर देगा, या जैसा भी कुछ समझाए हूँ। बाबा जी नाराज हो गए मेरे से, बोले नहीं, तुम जैसा बोल पाते हो बोल देते हो, आश्रम तो मेरा है, मेरे चलते लोग आते हैं। उस समय ही मैं बोल दिया, आपके चलते आते हैं और हमारे चलते भी आए, इतराज नहीं है, पर नीति तो बनाना पड़ेगा। नीति नियम बनाए हुए कहाँ काम चलेगा? नियम बनाना पड़ेगा। यदि ये रोज आते हैं, आचार संहिता चाहिए एक ठो। हाँ, तो रोज आते हैं तो रोज ये रसोई में शामिल हो जाए, कोई बर्तन मजे, कोई रसोई बनाए, कोई सेवा करे, कोई सागमनिया करे, सब्जी करे, सब कोई मिल के बनाए पाए, और सब कोई यहीं रहो। फिर घर क्यों जाते हो? खाए पिए और घर चल दिए। फिर सवेरे बाबा जी यहाँ रसोई बनेगा तो आ गए, एक चिलम गांजा धर के। बाबा जी बोल दिए, मेरे गुरु भाई, तुम इतनी लंबी चौड़ी बात करना सीख गए हो, ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें रहना है तो ये सारे नियम को पालन करना पड़ेगा। जो आए खाए, आप बनाओ, कोई नहीं कह सकते हो कि मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक, अब ये बात मेरे अंदर घर कर गया कि नहीं, ये हमको नहीं जचता है। बड़ा गुरु भाई हो फिर भी मेरे को नहीं जचता है। संत लोग आते रहे तो घूमने फिरने, तो संत लोग मेरे से बोले, क्या यही स्थान है क्या? अपन तो विचरण करेंगे, सब चलेंगे, यहाँ ना हुआ, वहाँ ना हुआ। तो मैं कहा, ऐसा भी होगा क्या? ना बोले, हाँ ठीक है। अब हमारे दिमाग में घूमने लगा, हम भी विचरण करेंगे। तब हमारा आपका विचरण शुरू हो गया, मैंने भ्रमण का एक भाव आ गया, तो कि हम भी भ्रमण करेंगे, एक जगह नहीं बैठेंगे। थोड़ा सा इसमें चलते हैं। ये जलेश्वर से आपको जब शुरू हुआ, कहाँ कहाँ आप परिक्रमा किया?
अभी ही बताता हूँ। वहाँ से एक संत थे जो आए, प्रसाद पाए। अब प्रसाद पा के हाँ बोले मैं जाऊँगा भारत, मैंने इस नेपाल से बाहर। तो मैं बोला मैं भी चलूँगा। तो बोले चलिए। और जब चले तो हमारे गुरु भाई को पता चल गया। तो वो बाबा जी को दबाए, तुम जा रहे हो ये आश्रम में रह रहा है, इसको भी लेते जा रहे हो, ऐसा वैसा। नहीं मैं नहीं ले जा रहा हूँ। ये बोले हम चलेंगे तो साधु है तो रोक टोक क्या है। बोले नहीं रोक टोक क्यों नहीं है, तो यहाँ का साधु है यहाँ रहेगा। अब बोल दिए, रुक गए, वो भी साधु चल दिए। बाद में मेरे अकेले ही मन हो गया निकलो। हाँ कि निकलो थोड़ी। महाराज जी से थोड़ी बातचीत फिर हो गई, नोक झोंक हो गई था। हाँ उठाया कमांडर, चला बस में बैठ गया। बस में बैठा तो हमारे गुरु भाई नहीं आए, लेकिन मेरे से जिसका बनता था, प्रेम था, इससे इनका ज़्यादा बनता है, उसको भेजे कि जाओ ले आओ बुला के। वो आया, बोला मैं कहाँ आऊँगा, अभी थोड़ा इलाज कराने जा रहा हूँ। आँख में उस समय खुजली बहुत हुई। तो विचार हुआ संत थे वैद्यराज, तो उनसे दिखा लूँगा। तो उनको बोला वैद्यराज यहाँ जा रहा हूँ, तो सामान कुछ नहीं है देखो। तो जाते तो आसन बासन के साथ जाते, कुछ नहीं। वो बहुत बोला नहीं छोड़ेंगे, ऐसा वैसा नहीं ना रहे, भ्रमण करेंगे, संत है, किसी का लिखा पढ़ी थोड़ी, ऐसा वैसा बातचीत होने लग गई। थोड़ा हम भी त्याग बताने लग गए, थोड़ा वो भी प्रेम बताने लग गया। इतने में बस खुली तो अपन इस पार आ गए, नेपाल नेपाल से इधर भारत। अच्छा वो तो हाँ नेपाल में था, ये भारत में घुस गया। इसमें आ गए। इसमें आए तो थोड़े दूर पर एक आश्रम था, वहाँ चले गए। वो आश्रम में रहे 2-3 दिन। वो आश्रम वाला बोला यहीं रहिए, मूर्ति नहीं है तो आप देख रेख कीजिए, मैं बाहर घूमने जाऊँगा। मैं कहा ठीक। वो आश्रम का नाम अभी याद है आपको? अभी भी सुरसंड सुरसंड आश्रम। हाँ। मैंने जस्ट नेपाल बॉर्डर से बाहर आके जब इंडिया में बाबा जी आया 17-18 साल उम्र में, तब सुरसंड आश्रम में कुछ दिन ठहरे थे। हाँ। बोलिए बाबा जी। वहाँ से फिर संत लोग आए तो वो बाबा जी भी आ गए आश्रम वाले। फिर ग्रुप में हम हो गए, 25-50 साधुओं के ग्रुप में। अच्छा समूह में चलने लगा। समूह में, और फिर समूह में चले तो निकले। ऐसे करते 65 में मैं वहाँ था, जम्मू कश्मीर। अच्छा बाबा जी, आपको शरीर का उम्र कितना हुआ अभी? हाँ? अभी तो इसे में हम लोगों को तो अंदाज नहीं है, मोटा हिसाब फिर भी समझो मोटा मोटी अभी 1940 का शरीर है। अच्छा 1940, 60 और 24, 84 साल, 84-85 साल, 80 प्लस। ठीक। फिर इधर घूमने आ गए समूह में हो गए तो प्रवाह में मिल गए। बीच में मैं आप लोग को बोल देता हूँ, बाबा जी का जन्म हुआ था 1940 में, आज 2024, तो बाबा जी का उम्र करीबन 84 ईयर्स। अभी चलिए बाबा जी का मुख से सुनते हैं सब कहानी। बाबा जी अब फिर समूह में चले गए। समूह जिधर जाता था, अयोध्या, वृंदावन, जहाँ
वो समूह के साथ, अब समूह का कोई निश्चित नहीं था किधर जाएगा। मथुरा वृंदावन करते करते जहाँ चले भी मफसल में, देहात में, उस समय संतों की ज़्यादा मान थी। गए। उत्तराखंड तरफ गया था आप कभी? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अच्छा। कुल्लू, मनाली, ये सब में भी रहा। कुल्लू में बहुत दिन रहा, मंडी में रहा। मंडी में भी रहा। मंडी, कुल्लू में कहाँ था? कुल्लू में सत्यनारायण मंदिर था एक ठो। कितना दिन था? मैंने साल भर ना, 6 महीना, 2-3 महीना, नहीं 2 महीना कहीं नहीं रुकते थे। 10-15 दिन। 4 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 1 दिन, 10 दिन बहुत हो गया। ये परिक्रमा में बाबा जी आपको क्या मिला? आध्यात्मिक भावना से जुड़ते जुड़ते जा रहा है आप। एक शिशु प्रेमदास जी महाराज आगे बढ़ रहा है, धीरे धीरे 12 से 60-65 साल तक आगे बढ़ते बढ़ते जा रहा है। तो ये मैंने जब परिक्रमा काल में आपको क्या आध्यात्मिक चेतना होता था जिसके चलते आपको ये आकर्षण करते करते लेके जा रहा है आपको, आप जा रहा है? देखो, उस समय अपने को कुछ ज्ञान नहीं था। जा रहे हैं, भजन करना हो भजन करो, तप करना है तप करो। जैसे जैसे महात्मा लोग करते थे, बताते थे, वैसे वैसे करते थे। उससे क्या उपलब्धि है इसकी अपने को चाह नहीं थी। ऐसा करना है, हाँ ऐसा करें। इस तरह की होते रहा, चलते रहा सब। आश्रम भी बहुत मिला। जहाँ जाते थे वहाँ आश्रम में मांग होता था कि 2 साधु को यहाँ रोक दो, 1 साधु को यहाँ रहने दो। तो आश्रम में रुकने की इच्छा नहीं रहती। जी बाबा जी, हमारा ना बहुत जानने की इच्छा होता है, ये जो सफ़र करता है, आज भी साधु लोग को देखता हूँ, आप भी ये सब परिक्रमा कर चुका है, इसके लिए तो खर्च तो होता है ना? खर्च है पैसा। है पैसा। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री सीताराम नाम बैंक है। ऑल इंडिया पास है। जहाँ जाओ और जो भी करो सारी व्यवस्था आपको मिलेगी। जैसे उदाहरण देता हूँ, हम लोगों के पास 1 रुपया होता था तो 1 हाथी का बल होता था। वाह वाह वाह। और 1 रुपया साल भर में या 6 महीने में इकट्ठा होता था। वो कैसे होता था? जिसके यहाँ भंडारा हो रहा है, भोज हो रहा है, उसके यहाँ गए तो दक्षिणा के रूप में 1 पैसा देता था। उस समय पैसा चलता था। 1 पैसा देता था, 1 आना देता था। 1 रुपया देने वाला तो समझिए कोई 100 में 1 होगा। बहुत बड़ा आदमी है। हाँ, जो दे 1 देता है। रुपया दिया वो भी सबको नहीं देगा 1 रुपया। अच्छा, जिससे प्रभावित होगा उसको उसको दे देगा। ठीक। तो हम लोग पैसे को तो आज तक भी नहीं दिया। आज भी पैसे का महत्व नहीं है। उस समय तो पैसे को अपन जानते ही नहीं थे। भोजन की कमी नहीं थी। परिक्रमा। भोजन की कमी नहीं थी। कपड़े हम लोग पहनते नहीं थे। कपड़े की जरूरत ही नहीं थी। नाई धोबी का जरूरत नहीं था। रेलगाड़ी फ्री था। रेलगाड़ी में टीटी यदि कहता, बाबा जी टिकट नहीं है तो आप उतर जाओ, तो ये नहीं कहना है कि हमको नहीं उतरना है, तुरंत उतर गए। अब वो कहेगा कि आके बैठ लीजिए, नहीं बैठेंगे। जिसको छोड़ा उसको पकड़ेंगे नहीं, अब दूसरी गाड़ी पकड़ेंगे। जिसको छोड़ा उसको पकड़ेंगे नहीं। ये शब्दों को मैं गौर कर रहा हूँ। ये शब्दों का महत्व एक बार बोलिए ना, उसके बाद फिर पीछे आता हूँ। ये जो चीज़ को आप छोड़ दिए उसको मत पकड़ो। अब वो गाड़ी से आपको उतार दिया या गाड़ी से वो आप उतर गए, बोल दिया, तो अब वो गाड़ी को छोड़ दिए। चलिए आगे। तो उस गाड़ी में नहीं बैठेंगे। अच्छा, दूसरी गाड़ी आएगी तो बैठेंगे। वो टीटी कितना भी प्रयास करे या कोई भी प्रयास करे, अब उसमें नहीं बैठे।
भले उल्टा गाड़ी आ जाएगी तो उल्टा चल देगी। लेकिन उस गाड़ी में बैठना नहीं है। नहीं, अरे तुम बोल दिया उतरने के लिए तो क्या हम उस वेरे में। आज भी जो कार्यक्रम है जिसको छोड़ दिए उसको मत हुए, उसको पीछे घूम के मत देखो, आगे चलो। आगे चलो। तो ऐसे ही आगे चलते चलते पीछे घूमते चलते चलते कश्मीर, जम्मू कश्मीर में भी रहे बहुत दिन, जम्मू में। आपको याद है कौन साल में आप बिलासपुर आए? अब वो समय तो याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि ऐसा टोटल तो समझिए आज से करीबन 40 साल होगा। नहीं 70-78 80 साल मैंने 70-78 के करीब में। मैंने करीबन 40 साल जब 78 नहीं, 65, 66, 67, 68, 68 69 के बीच में इधर है। तो मैंने 30 साल के अंदर में 28-29 साल में आप बिलासपुर तरफ आ गया है। कितना? मैंने 40 साल में अगर आपको जन्म हुआ है और 68 में मैं 70 ही सोच लिया, करीबन 30 साल में मैंने आपको जब उम्र 30 साल था तब आप बिलासपुर में पधारी हैं। हाँ, तो ये जम्मू कश्मीर होते हुए बिलासपुर को क्यों आप पसंद किया? पसंद नहीं किया, अपन तो सफर कर रहे हैं। हाँ हाँ, स्टेशन आए, हाँ गाड़ी किधर जा रही है? ये जा रही है इधर, पूरी चलो तरह। बैठ जाओ। वो कहाँ जा रही है उससे अपने को मतलब नहीं है। उद्देश्य तो था नहीं कि वहाँ जाना है। अच्छा है ना, वो तो अब चल रहा है। हाँ, चलो भटकते बैठो हम उसमें। मुसाफिर। स्टेशन में नहीं बैठो, गाड़ी में बैठो। वो पैसेंजर हो कि मेल हो कि एक्सप्रेस हो, कोई भी नहीं। गाड़ी मिल गया, बैठ गया। जितना देर चलेंगे उतने ही देर चलेंगे। मान लो 2 स्टेशन गए, उतार दिया तो उतर गए तो फिर गाड़ी में नहीं बैठे, फिर वहाँ पर भ्रमण करें। जिस जगह उतरे हैं उस जगह में परिक्रमा करें। वहाँ निकलेंगे, वहाँ कोई न कोई आश्रम, कोई न कोई मंदिर, कोई न कोई गांव, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में है। लो पता लग गया कि 10 किलोमीटर में महात्मा रहते हैं, वहाँ आश्रम है, तो 10 किलोमीटर कोई बस या टेम्पू या ट्रक किसी भी बहाने से किसी को भी इशारा करके सहारा लेके चल। मैंने 68, 69, 70 का बीच में आप बिलासपुर आ पहुँचे। बाबा जी की ऐसा परिक्रमा करते करते 68, 69 मैंने करीबन बाबा जी की उम्र 30 साल हुआ, बिलासपुर तक आ पहुँचे थे। मैं बाबा जी को अनुरोध करूँगा, इसके बाद मैं कल आपको सामने सेकंड एपिसोड लेके आऊँगा। बिलासपुर आने के बाद बाबा जी कहाँ क्या किया, परिक्रमा करने लगा, उसके बाद कहाँ गया, डिटेल्स आपको सामने रखूँगा। मैं बीपी विश्वास, मेरा चैनल विश्वास 9943 की तरफ से आप लोग सबको हमारा नमस्कार ज्ञापन करता हूँ। ये आलापचरिता बाबा जी के साथ, प्रेमदास जी महाराज के साथ हमारा ब्रह्मास्त्र है, आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे।